हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं और सेफ़ हैं अपने अपने घरों में। तो यार मुझे एक टॉपिक के बारे में बात करनी थी। तो जो मेरी ये वीडियो है वो सब लोगों के लिए है, जो कोई रिलीजन फॉलो करते हैं या कोई रिलीजन नहीं फॉलो करते, सेक्युलर हैं, एथिस्ट हैं या कुछ भी हैं। मेरी ये वीडियो सब लोगों के लिए है एंड आई होप आप सब लोग इसे पूरी तरह देखें और समझने की ट्राई करें। तो यार मुझे इतना बोलना है कि हम सबको इतनी चीज़ तो बहुत अच्छे से पता है कि जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में फुल नॉलेज ना हो, ना तो हमें उस चीज़ के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू बनाना चाहिए, ना तो कोई जजमेंट पास करनी चाहिए, ना तो हमें सोचना चाहिए उसके बारे में कि ये सही है या गलत, क्योंकि हमें फुल नॉलेज है ही नहीं उस चीज़ के बारे में। या तो ऐसा हो कि हम पहले उसके बारे में नॉलेज गेन करें, अपने फ्रेंड से पूछें। आजकल तो गूगल है, वी डोंट हैव सच प्रॉब्लम्स कि हम कहाँ से पता करेंगे, कैसे पता करेंगे। अपने पेरेंट्स से पूछें, बड़ों से पूछें एंड इवन छोटों से पूछें। जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह नहीं पता हो, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना रखें, जजमेंट्स ना पास करें। तो मेरी वीडियो उसी बारे में है जो आज बहुत क्लैश चल रहा है इंटरनेट पे एंड टू बी ट्रू, मुझे खुद नहीं पता था कि ये चीज़ सही है, गलत है या कैसी है। तो आई थॉट कि पहले मैं इस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ आगे बोलूँ। तो जो आर्ग्यूमेंट और क्लैश चल रही थी वो उस टॉपिक के बारे में थी जो मुझे भी ज़्यादा नहीं पता था। तो वो है कि शिवलिंग पे जो दूध चढ़ाया जाता है वो सही है या गलत है। अगर चढ़ाया जाता है तो क्यों चढ़ाया जाता है, क्या रीज़न है इसके पीछे, और ज़रूरी है चढ़ाना, क्या हम वो पैसे गरीबों में नहीं बांट सकते या फिर वो दूध गरीबों में नहीं बांट सकते। तो ये टॉपिक है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाया क्यों जाता है। तो इसके दो रीज़न्स हैं। रीज़न्स या एक्सप्लेनेशंस कुछ भी बोल लो, एक आयुर्वेदिक और एक लॉजिकल। तो आयुर्वेदिक के हिसाब से ह्यूमन बॉडी 3 कंपोनेंट से बनी है। एक होता है वात, एक होता है पित्त और एक होता है कफ। जो वात होता है वो जो मानसून सीज़न है उस टाइम में जो हमारा वाता कंपोनेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है एटमॉस्फेयर में भी और ह्यूमन बॉडी में भी। तो अब हम सबको इतना तो नहीं पता है कि ये तीनों कंपोनेंट्स होते क्या हैं और किस रीज़न की वजह से होते हैं, बिकॉज आयुर्वेदा तो सभी भूल चुके हैं। तो ओल्ड टाइम्स में ये माना जाता था कि जो मॉनसून या सावन का महीना होता है, जो ये वाला मंथ चल रहा है, कि इस महीने में जो वात कंपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो तीनों कंपोनेंट है अगर ये बैलेंस में ना हो तो बॉडी में डिजीज़ेज़, एलर्जीज़, इलनेस ये सब कॉज होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो पुराने लोग जो होते थे वो इस टाइम में ऐसा कुछ भी कंज्यूम नहीं करते थे जिसमें वात कंपोनेंट और भी ज़्यादा हो, सो दैट वो कंज्यूम करें और बॉडी को और ज़्यादा हार्म हो। तो वो कंपोनेंट्स होते थे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा, और भी चीज़ों में। तो वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाते थे मानसून्स में। अब तो चलो चेंज हो गया है, बिकॉज आयुर्वेदा का नहीं पता किसी को। तो जब वो खुद नहीं कंज्यूम करते थे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो जब जैसे कैटल्स और बफेलोज़ वगैरह होती हैं उनके पास तो और कोई ऑप्शंस नहीं होता, वो तो ग्रेज़ करेंगी। वो तो ग्रीन वेजिटेबल्स तो नहीं, पर वो घास तो खाएंगी, ग्रास खाएंगी, और भी चीज़ें, पेड़ पौधे पत्ते कुछ तो खाएंगी। तो जो वात कंपोनेंट उन वेजिटेबल्स या लीव्स में होगा वो उनके अंदर जाएगा, तो वो ऑब्वियसली फिर उनके मिल्क में जाएगा, और मिल्क कौन कंज्यूम करता है, ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, तो फिर और ज़्यादा वात कंपोनेंट हो जाएगा। तो जो उस टाइम मिल्क होता था वो बिल्कुल कंज्यूम नहीं करते थे इस वजह से आयुर्वेदा में, क्योंकि उसमें वात कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होता था, जिससे एलर्जीज़, इलनेस, इन्फेक्शंस, बहुत सारे डिजीज़ होने का चक्कर रहता था। तो उस टाइम के लोग तो बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रिकॉशंस, केयर सब कुछ रखते थे। तो हमें इतना तो समझ आ गया कि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग क्यों मिल्क कंज्यूम नहीं करते थे और क्या रीज़न था कि सावन के महीने में लोग मिल्क कंज्यूम नहीं करते। दूसरी एक्सप्लेनेशन है वो है लॉजिकल। लॉजिकल के हिसाब से आप खुद देख लीजिए कि रेनिंग सीज़न है, मानसून्स का सीज़न है। तो जो रेन है वो हमें खुद ही पता है कि एसिड रेन होती है मानसून्स में, बिकॉज आजकल तो वैसे भी इतना पॉल्यूशन है, इतना सब कुछ है। तो जो रेन होती है वो इम्प्योर होती है। तो जब वो ग्रास पे पड़ती है तो ग्रास भी इम्प्योर है, तो और उस पर जो ऑर्गेनिज़म्स जमेंगे। अब कोरोना वायरस की वजह से तो हमें पता ही चल रहा है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स दिखाई ही नहीं देते हैं और बहुत डेंजरस होते हैं। तो कैटल्स के पास तो ऑप्शंस नहीं है, वो तो और कुछ खा नहीं सकते, पिज़्ज़ा, बर्गर, समथिंग समथिंग। तो आजकल तो चलो प्लास्टिक खा रहे हैं, वो अलग चीज़ है। तो उस टाइम वो लोग ग्रेज करते थे जब ग्रास पे। तो इम्प्योरिटीज़ हैं, लॉजिकली भी हम समझ सकते हैं कि हाँ ग्रास पे इम्प्योरिटीज़ होती हैं, क्योंकि आजकल जैसे
बहुत सारे स्नेक्स या कोई और कुछ भी होता है ग्रास में घूम रहा, तो इसलिए इम्प्योर होता है। अब जब वो उनके अंदर जाएगा तो मिल्क भी ऑब्वियसली इम्प्योर होगा। तो लॉजिकल या ट्रेडिशनल दोनों रीज़न से देख लो तो उस टाइम मिल्क कंज्यूम नहीं करते थे सावन के सीज़न में। तो ये रीज़न था कि मिल्क कंज्यूम नहीं करते थे। तो अब अगर मिल्क कंज्यूम नहीं करते थे तो मिल्क का करना क्या था, उसका भी कोई उपाय निकालना था। जब वो मिल्क इतना ज़्यादा हार्मफुल है, वो मिल्क इतना ज़्यादा वेनमस है, पॉइजनस है, उसको जब वो अच्छा नहीं मानते थे तो उसका करेंगे क्या? उसको फेंक तो सकते नहीं है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कैटल्स 1 महीने के लिए मिल्क प्रोड्यूस करना बंद कर दें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उस टाइम जब लोगों को इतना अपनी परवाह होती थी, लोगों की परवाह होती थी, एनिमल्स की परवाह होती थी, अर्थ की परवाह थी कि अगर वो मिल्क को फेंक देंगे तो भी तो यूज़लेस हो जाएगा। अगर वो किसी गरीब को दे देंगे तो गरीब को नहीं दे सकते, बिकॉज़ अगर वो खुद नहीं कंज्यूम कर रहे, किसी गरीब को दे के पाप। और सनातन धर्म में माना गया है कि आप किसी गरीब को या किसी को अगर अच्छा कुछ देना चाहते हो तो आप सिर्फ उसको वो चीज़ दो जो आप खुद कंज्यूम कर सकते हो, वरना तो पाप ही चढ़ेगा। या पाप भी नहीं चढ़ेगा, आप किसी को ऐसी चीज़ क्यों देना चाहोगे जो आप खुद ही कंज्यूम नहीं कर सकते। आप अच्छा काम करना चाहते हो पॉजिटिविटी के लिए, तो आप नेगेटिव चीज़ तो नहीं दोगे किसी को। तो मिल्क उस टाइम जब खुद ही कंज्यूम नहीं करते थे तो पुअर लोगों को देने का तो विचार ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए मिल्क को वो शिवलिंग पर डालते थे, क्योंकि शिव जी ने जब पॉइज़न पूरे अर्थ का, पूरे विश्व का पॉइज़न अपने नीलकंठ में रख लिया था, तो मिल्क तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। तो इसलिए उस टाइम शिवलिंग पे दूध चढ़ाया जाता था कि शिव जी जो उस मिल्क में पॉइजनस कंटेंट है, जो उस मिल्क में हार्मफुल चीज़ें हैं, जो वाता इतना ज़्यादा बढ़ गया हुआ है एटमॉस्फेयर में, उसको अपने ऊपर ले लें और इस सृष्टि को बचा लें। ये था ट्रेडिशनल, और लॉजिकल भी मैंने आपको बता दिया है। तो जो लोग अभी भी चाहते हैं कि हम गरीबों की हेल्प करें, मतलब बहुत अच्छी बात है, आप गरीबों की हेल्प करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के बारे में सोचते हैं। बट किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने से पहले कि हम दूध नहीं चढ़ाना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, पहले उसके बारे में जान लेना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब इतना सब कुछ जानने के बाद अब आप जो मर्ज़ी करिए कि अभी भी आपको लगता है कि नहीं चढ़ाना चाहिए, या पुराने टाइम में वो किस रीज़न की वजह से चढ़ाते थे और हम लोग आजकल वो भूल ही चुके हैं बिल्कुल रीज़न। तो ट्रेडिशंस गलत नहीं है, बस हमें पता नहीं है। तो बस मुझे ये पॉइंट्स क्लियर करने थे, क्योंकि मुझे भी क्लियर नहीं थे, और जब मुझे क्लियर हुए तो आई थॉट कि ये तो बहुत लॉजिकल सी बात है, ये तो सबको पता होनी चाहिए, हम लोग बेवकूफ़ों की तरह इस चीज़ पे पॉइंट आउट कर ही क्यों रहे हैं, बिकॉज ये तो लॉजिक है। लॉजिक, साइंस, इन सब चीज़ों को जब हम मानते हैं पर हमें पता नहीं होता। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि अगली बार किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने से पहले, एंड आई प्रॉमिस यू मैं भी किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने से पहले उसके बारे में रिसर्च करूँगी, जानूँगी, एंड देन डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। तो अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। आपको किसी गरीब की हेल्प करनी है, ऐसे हेल्प करो किसी की कि किसी को हार्म ना हो। और बस स्टे पॉजिटिव एंड थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स।